सभी को एक दो बातें समझा दूं, क्योंकि जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमारे सारे ऋण क्लियर होने चाहिए अगर आपको एग्जिट लेना है तो। जिन लोगों को मुक्ति की राह पर चलना है, मोक्ष की राह पर चलना है, उनके लिए कुछ विशेष चीजें याद रखने लायक हैं। वो ऋण सारे चुकाकर जाने होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है। माता पिता का ऋण कैसे चूकता है? जब आप अपनी संतान की सेवा करते हैं, जो माता पिता से पाया, वो उन्होंने जो आपके लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने जो आपके लिए अपने आप को जो सेक्रीफाइसेस किए, जो त्याग किए आपके लिए, वो त्याग जब आप अपने बच्चों के लिए करते हैं तो माता पिता का ऋण चुकता है। ऐसे ही आचार्य ऋण होता है, गुरु ऋण होता है। अब आचार्य ऋण का मतलब सदगुरु ने, परमात्मा ने या गुरुजनों ने या बड़ों ने जो भी आपको दिया है, वो उसी प्रकार आगे बढ़े, तो वो ऋण उनका वहां से चूकता है। अब ये ऋण बहुत लोगों पर पेंडिंग रह जाता है। इस चक्कर में बहुत से आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाती। लिया लेकिन बांटा नहीं, लिया लेकिन बांटा नहीं। मेरे सदगुरु जी ने मुझसे भी यही यही फरमाया था। मेरे परमहंस गुरुदेव जी फरमा रहे थे कि भाई तेनू इतना जो दिता है, इतने जन्मों जन्मों की यात्रा में अगर इतना कुछ दिया है, अब तेरे देने का समय है, बांटने का समय है। लिया तो सही लेकिन दिया नहीं, ऋण नहीं चुकेगा। है ना? यहां पर सिस्टम ऐसे ही चलता है, जो मिला उसको बांटा जाए। तो इसमें अच्छे से समझ लेंगे जो कहा जा रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। यहां पर ऋण जो है, ऐसे ही देश का ऋण होता है, इस भारत भूमि का ऋण है, इस समाज का ऋण है हमारे ऊपर। इस समाज से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया है। जब मैं नेपाल गया एक बार, तो वहां पर हमने अगर रात को जब जाप कर रहे थे तो एक पवित्र आत्मा ने संपर्क किया। एक शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा थी, उन्होंने संपर्क किया। कहा कि उन्होंने कहा कि मैं एक सन्यासी हूं। मैंने सन्यासी था, क्योंकि आत्मा के रूप में है अभी। उन्होंने कहा कि मैं एक सन्यासी था। मैं उन्होंने बताया मध्य प्रदेश में किसी जगह से मैं बिलोंग करता था, और मैं यहाँ पर हिमालय में जाप करने के लिए आया था। और उस समय में यहाँ नेपाल के लोगों ने, मैं इनसे मांग के खाता था, इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प करी, मेरी जब भी जब नीड पड़ी। अब शरीर है, बीमार भी होगा, शरीर है, खाएगा पिएगा, नीड तो है ही सी। तो क्या कहा उसने, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से लिया है, दे नहीं पाया। इस धरती का कर्ज मेरे ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी हेल्प करो। उन्होंने ऐसा कुछ मांगा। तो फिर गुरु महाराज से विनती करी और तब उनके लिए कुछ साधन जुटाया गया। वो साधन ये था, उन्होंने जो ज्ञान जो पाया था, वो ऊर्जा किसी व्यक्ति में उतारी गई, और उनको कहा कि अब ये व्यक्ति जब सेवा करेगा दूसरों की इस ऊर्जा के द्वारा, तो उनका ऋण चुकेगा। तो वो ज्ञान जो है कई लोगों में वो डोनेट किया गया, समझो आंतरिक रूप से दिया गया। ये सदगुरु की कृपा होती है। तो हम कोई किसी को कुछ समझा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, बल्कि आप हमसे समझ रहे हो, आपका हम पर एहसान है। आपका एहसान है कि आप सामने आकर बैठे हो, कुछ सुनने वाला है तो सुनाने में भी थोड़ा आनंद आता है बात को। आप सुनने ना आए तो हम किसको सुनाएंगे? या बैठ के ढोल थोड़ी बजाएंगे अकेले, नहीं ना। इसका अर्थ ये है कि ओवरऑल देने का आनंद भी तो तभी है जब कोई लेने वाला हो। ये बंटना ही है। आप ये बँट रहा है, आप लेने आ रहे हो, तो मेरे मेरे सदगुरु का जो मुझ पर ऋण है वो चूक रहा है। लेकिन ये ऋण आपके ऊपर बन रहा है। ये याद रखना। अब ये कब चूकेगा? जब आप बाँटेंगे। तो सदगुरु की अपार दया है, समझ लेना इस बात को, इसीलिए आपको पूरी बात समझाई जा रही है। तो ऋण होता है, ऐसी देश का ऋण है, भारत माता का ऋण है हमारे ऊपर। अगर आप भारत भूमि में पैदा ना हुए होते, क्या आपके लिए भक्ति इतनी आसान होती? मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, मान लो आपका जन्म अफ्रीका में हो गया होता, रशिया में हो गया होता, चाइना में हो गया होता, भूले भटके परमात्मा की खोज ना आई होती आपको। भूले भटके ना पता लगा होता कि क्या परमात्मा, कौन सा परमात्मा, कहां, पता ही ना लगा होता। जब ना पता लगा होता तो
कहां से पाते? ये सनातन धर्म का कर्ज है, इस भारत भूमि का कर्ज है कि यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि पे हमें जन्म मिला, तो यहां से रास्ता सहज हो गया। वरना यही कहीं और पड़े होते, अंग्रेजों को लिए कितना डिफिकल्ट होता है। सोच के देखो ना, कितना मुश्किल होता है। हमारे लिए कितना आसान है, बचपन से ही सारी सी चीजें सुनते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा सुनते आ रहे हैं ना बचपन से। ये किसका ऋण है? ये सनातन धर्म का ऋण है, भारत भूमि का ऋण है। इस ऋषि मुनियों की धरती पर जन्म लेना भी एक सौभाग्य है। इसलिए बार बार प्रार्थना करना, और इस ऋण को ये भी चुका कर, ये ऋण कैसे चुकेगा? अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाकर। प्रकृति का ऋण है, पेड़ पौधों से लिया, सूर्य देव से लिया, पृथ्वी माता से लिया, जल देवता से लिया, सब कुछ लिया ही तो लिया है। दिया क्या है? आज अगर हम कह रहे हैं कि मैंने बैठ के 1 घंटा नाम जाप किया, अगर ये प्राण वायु ना चल रही होती, प्राण वायु ना चल रही होती, तो श्वास कहां से ले लेते तुम, और जाप कैसे करते? नहीं ना। वो ताकत भी तो अंदर से कोई देने वाली चीज है ना। तो ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में प्रकृति मौजूद है, इनका ऋण है हमारे ऊपर। ये ऋण कैसे चुकेगा? प्रकृति की सेवा करके, प्रकृति को कुछ देकर। बड़ा नुकसान किया हमने प्रकृति का, बड़ा नुकसान किया है। तो बड़ी मुश्किल से वो नुकसान अब चुकाना है, चुकाना है, क्लियर करके जाना है। ये नुकसान कैसे चुकेगा? जब हम प्रकृति के लिए कुछ करेंगे तो पेड़ पौधे लगाएं, ये पेड़ लगाएं, प्रकृति का नुकसान चुकेगा। इस पृथ्वी माता की कुछ सेवा कर पाए। नहीं तो लास्ट चीज बचती है, वो है नाम का जाप। अगर किसी से कुछ भी ना हो पाए, कुछ भी ना हो पाए, तो अंतिम चीज है नाम। नाम जाप एक ऐसी करेंसी है, जैसे डॉलर से आप कुछ भी खरीद सकते हो, समझो, रुपए से आप कुछ भी खरीद सकते हो। किसी को वस्तु देने की बजाय हमने पैसा दे दिया, अब पैसे से जो खरीदना है खरीद लो। तो ऐसे ही जो हिसाब किताब होता है प्रकृति के साथ, लास्ट में बचता है नाम जाप। अगर कुछ नहीं कर पाए, तो ये नाम जाप रूपी जो दौलत कमाई है ना, इसमें से सबको, सबका खर्चा हिसाब किताब पूरा किया जाता है। ऐसे ऋण चुकाए जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऋण आपसे लेने आ जाए ना, तो धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। एक बार मेरे गुरुदेव ने फरमाया था, किसी चीज के लिए गुरु महाराज जी ने फरमाया था, मैं जापान में था, तो वहां पर वो, अब जापान भी कोई छोटा कंट्री नहीं है, मतलब अच्छा खासा बड़ा कंट्री है। वहां पर एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, और उस समय मतलब किसी जगह पर हम गए, किसी कोई छोटा सा मेला टाइप का था। वहां कुछ पैसे जो है वो गिर गए, चोरी तो नहीं कह सकता, गिर गए, मतलब वहां पर गए और कहीं उसके बाद मिले नहीं दोबारा से, क्योंकि चोरी वोरी वहां नहीं होती। तो वहां पर जब वो पैसा गिर गया, तो उसके बाद अब कोई कहीं चले गए। उसके बाद और भी कुछ नुकसान हुआ। उस दिन काफी सारा नुकसान हुआ, जो मेरे, एज पर मी, मुझे जो नुकसान की तरह उस समय कह रहा हूं वर्ड। बाद में श्री गुरु महाराज से मानसिक रूप से प्रार्थना करी, तो प्रभु का ये आया, शुक्र मना कि तेरे यहीं पर आकर ये तुझसे सारे लोग ले गए, मतलब यहीं पर आकर जिसको भी जाना था ना, वो चला गया पैसा। अगर तुझे जगह जगह जाकर चुकाना पड़ता, तो कितना टफ होता। तो जापान के किस किस कोने में घूम रहा होता, सिर्फ इनका कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि कोई लेन देन पेंडिंग रहा होगा, क्योंकि एक मेरा जन्म हो चुका है जापान में, तो लेन देन पेंडिंग था। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये कुछ मेले के चक्कर में ना, वो एक ही जगह पर आए हुए थे लोग, किसी जगह पर टोक्यो में, तो वहां से कुछ, वहां पर पैसा गिरा, तो वहां से कुछ अपने आप ही गुरु महाराज ने निपटारा करवा दिया, कि तुझे नहीं तो किस किस कोने में जाकर लोगों का हिसाब करना पड़ता। तो अगर कोई ले जाए ना, शुक्र मनाना। पीछे स्कूटी चोरी हुई थी, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने फिर प्रार्थना करी कि स्कूटी जो है ना, मतलब ठीक ठाक थी, शायद 35-40 हजार की थी। गुरु महाराज जी कहते शुक्र मना, शुक्र। गुरु मैं फरमाया शुक्र मना, निबट गए। कोई कर्ज सीगा चुका देता है, एक एक व्यक्ति का कर्ज, एक एक जगह का कर्ज। फिर जब जापान से वापसी हुई, तब गुरु महाराज ने कहा इस जगह को दंडवत प्रणाम कर, हिसाब किताब पूरा, माता, धरती माता, वहां की पृथ्वी को नमस्कार कर, और कहे कि हिसाब पूरा हुआ, कल्याण हुआ। उस जगह से जो पाया वहीं का वहीं लौटाया ना, जा नहीं सकते, एग्जिट नहीं है, फिर जन्म होगा नहीं तो बीज पड़े रह जाएंगे वहां पर। ऐसे ही ये जगह का ऋण, ऐसे व्यक्तियों का ऋण बाकी रह जाता है, बाकी ऋण रह जाता है। एक हमारे पूजनीय संत जी एक बार श्री चरणों में जा रहे थे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकने। उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था
सेवा मतलब जैसे दे जाने के लिए भी सबने जो दिया सब इकट्ठा करके गुरु चरणों में समर्पित कर दूं। तो वो पैसा जो है ना एक ट्रंक में रखा हो, पहले ट्रंक चला करते थे पुराने टाइप का, आपको पता होगा वो स्टील के टिन के बने हुए ट्रंक होते थे, तो ट्रंक में रखा हुआ था वो पैसा वैसा। कहीं कोई स्टेशन आया और उस स्टेशन पे वो ये लोग घात लगा के बैठे होते हैं, वो पूरा पूरा ट्रंक जो है ना वो लेके फटाक से कोई उतर गया। इनको नहीं समझ में आई, बाद में देखा तो ट्रंक भी गायब, पैसा भी गायब। तो ये उन्होंने श्री चरणों में जाकर विनती करी गुरुदेव के, प्रभु ऐसे ऐसे पैसा करीब उसमें रहा होगा 10,000। अब ये उस समय की बात है, 10,000 बहुत बड़ी बात होती है, समझो आज के हिसाब से आप कह सकते हैं 2 लाख या 3 लाख रुपए ऐसे समझ लो। तो 2 लाख रुपया जब ऐसे एक मतलब पैसा गया तो श्री चरणों में विनती करी कि इस प्रकार से पैसे का नुकसान हो गया। श्री गुरु महाराज जी फरमाते शुक्र मना, शुक्र मना, पैसा ही गया ना, तो आप तो ठीक हो। उन्होंने प्रभु ने उनसे पूछा कि आप तो ठीक हो, आपको तो कुछ नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा शिव गुरु महाराज जी ने फरमाया शुक्र मनाओ, वरना जो नुकसान होना था तुम्हारा शरीर भी जाना था। ये तो सिर्फ धन गया ना, सिर्फ धन गया है, शुक्र मनाना, वरना शरीर पे भी कोई तकलीफ आनी थी जो जो टाल दी गई है। सिर्फ धन से ही काम बना दिया गया है। इसलिए जो चीज हम तक पहुंचती है ना, ये भूलना मत। वो सारे वो गुरुदेव की कृपा से जो चीज जो कष्ट हम तक पहुंचता है ना, वो कष्ट मिनिमाइज होकर कम से कम होकर हम तक पहुंचता है, कम से कम होकर हम तक दिया जाता है। उससे पहले बहुत कुछ काट चुके होते हैं गुरुदेव। तो जो भी दुख सुख आ रहे हैं, जो भी दुख सुख आ रहे हैं, शुक्र मनाना कि थोड़े में कट रही है। बड़े बड़े एक्सीडेंट होने होते हैं, कभी कभी उस दिन चोट लगी किसी को, उसके हल्की सी यहाँ पर कुछ लगा उसको, मतलब खरोंच अच्छे से आगे, तो पट्टी वट्टी बांधनी पड़ गई, खून वून निकला। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे रात को आके, हड्डी तो नहीं टूटी, हड्डी तो नहीं टूटी। अगर हड्डी टूटती फिर 1 डेढ़ 2 महीने कितना लगते, प्लास्टर चढ़ा रहता लंबी। गुरु महाराज जी ने उससे बचा लिया। अब देखो खून वून आया, छोड़ा मोड़ा जो हुआ हुआ, चीखना चिल्लाना कि है चोट लगी, हम तो रोज भक्ति करते हैं चोट लगी। अरे भक्ति करते हैं चोट लगी तभी तो वो कम चोट लगी है, क्या हो सकता था क्या पता। ऋण चुकाया जा रहा है, सब जगह ऋण चुकाया जा रहा है, हमारे ही कार्मिक कर्जे हैं जो चुकाए जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देना, जितना मिल रहा है, जितने कष्ट आ रहे हैं, ये भी सदगुरु की कृपा से मिनिमाइज होकर आ रहे हैं। तो प्रत्येक का ऋण चुका कर जाना, ऋण हर एक को चुकाना है, हमें भी सबको चुकाना है, मुझे चुकाना है, आपको चुकाना है। तो साथ में पृथ्वी माता का ऋण, भारत माता का ऋण, पृथ्वी माता का ऋण है, भारत माता का ऋण है, प्रकृति का ऋण है, आचार्य ऋण है, गुरु ऋण है। और आचार्य गुरु को मतलब सेम कह सकते हैं, तो गुरुओं ने जो सिखाया वो आगे पास ऑन करना। माता पिता का ऋण है, चुकाना है, सब सब चुका के जाना है, बड़े प्यार से चुका के जाना है। इसलिए ऐसे कोई एग्जिट नहीं है जिसमें मैं सोचा कि वैसे करके निकल जाएंगे और मुक्ति हो जाएगी। नहीं, मुक्ति ऐसे नहीं होती। मुक्ति का मतलब है आप यहां कभी लौट के नहीं आओगे, लौट के नहीं आओगे तो भाई क्लियर करके जाना पड़ेगा हिसाब किताब। तो शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पास आकर भी आपसे कुछ कर्ज लेके भाग जाए ना, धन्यवाद करना, घर बैठे बैठा हिसाब कर गया, वरना देने जाना पड़ता, वहां पर देने जाना पड़ता। किसकी जगह से भी हम बंधे होते हैं, जगह से बंधे होते हैं। एक जगह पर एक बहन जी जो है वो अपने घर में रहते थे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तू ना वो आश्रम पे आ जाया कर, जाए ना वो बार 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 बार, मतलब गुरुदेव ने कोई ड्यूटी लगाई कि तू यहाँ से इस घर से अब छोड़ दे, वहां से तेरा हिसाब पूरा होने वाला है, तू जा और अब वहां पर आया कर, आश्रम पे आया कर। वो जाए नहीं, तो गुरुदेव ने उनके घर वालों को कहा कि तू ना इसको पानी ज्यादा पिलाया कर, तेरा इसका पानी यहाँ का लिखा हुआ है, ये ज्यादा पानी पिए, जल्दी इसका निपटारा हो, तो फिर ये कर्म इसका कटेगी तो तब जा पाएगी। तो कुछ चीजों को आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके साथ वहां कनेक्टिविटी बनी हुई है, उसके साथ हिसाब किताब पेंडिंग है। कुछ रिश्तों में भी कभी लोग कैसे कहते हैं ना कि मैं तो तंग आ चुकी हूं या तंग आ चुका हूं इस बंदे से, मुझे तो छोड़ना है। नहीं छोड़ सकते आप, नहीं छोड़ सकते, वरना फिर ये बंदा मिलेगा, ये बंदी या बंदा जो भी, मतलब रिश्तों में कई बार लोग ऐसा करते हैं, तो उनको ये होता है कि फिर तुम्हें इसी से डील करना पड़ेगा। तो भाई निपटा लो, प्यार से निपटा लो, क्लियर कर लो, प्रत्येक अकाउंट को क्लियर कर लो। इसके बिना मोक्ष नहीं है। हर एक व्यक्ति के साथ एक एक चीज का हिसाब होगा, पाई पाई चुकानी पड़ेगी, तब जाके होगा। और जब कुछ और साधन ना हो तो अंतिम चीज तो क्या है? गुरु महाराज जी का नाम,
तो जो नाम जपा, वो नाम एक ऐसी दौलत है, इनसे सबका हिसाब हो जाएगा। अब वो सदगुरु के हाथ में है। हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, वो सारा नाम इकट्ठा होता रहता है, जाप इकट्ठा। जब ये व्यक्ति जाने लगता है ना, लास्ट में कष्ट बड़े आते हैं। आपने देखा होगा गुरुमुखों को, कभी-कभी जो लोग गुरु महाराज से जुड़े, उनको भी अंतिम समय में बड़ी तकलीफें आती हैं कभी-कभी। लेकिन वो तकलीफें इनका अंतिम हिसाब है, जिसको निपटाया जा ही नहीं जा सकता था। क्योंकि आपने किसी को फिजिकल कष्ट दिए तो फिजिकल कष्ट मिलेंगे, मेंटल कष्ट दिए तो मेंटल मिलेंगे, धन से दिया तो धन का हिसाब में प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली तो ये हिसाब है। लेकिन नाम जाप एक ऐसी अंतिम चीज है कि उससे सबका हिसाब हो सकता है। तो गुरु महाराज कृपा करते हैं, शुक्र मनाना। अगर कहीं से हिसाब होता हो, कुछ क्लीन होता हो, तो करके अपना भलो भयो छूटो जंजाल और भज गोविंदम भज गोपाल। ये जंजाल छूटे और फिर अपने सदगुरु का नाम जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। अंतिम लक्ष्य तो नाम जाप ही है। प्रेमानंद जी महाराज जी भी आजकल इस चीज को बड़ा इतना जोर दे रहे हैं, शुक्र मनाएं कि लोग जुड़ रहे हैं। चलो, ये भी परमात्मा ने एक सुंदर संयोग बना रखा है कि घोर कलयुग में ऐसे संतों को भेज दिया जो कहीं ना कहीं नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो कर लो, ऐसे मान लो कि वैसे मान लो, इसकी नहीं तो उसकी सुन लो, उसकी नहीं तो उसकी सुन लो, जिसकी सुन लो, पर जप लो। बातों तक सीमित मत रह जाना, कर लेना। बिना प्रैक्टिकल किए बात बनेगी नहीं। किसी की सुन लो पर जप लो। बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा सब पर कृपा करें, गुरु महाराज दया करें और निपटारा करें। सबके साथ हिसाब किताब हो, प्यार से, एक एक व्यक्ति के साथ प्यार से निपटारा करके जाना, नहीं तो एग्जिट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा।